जब राम जी सुमंत्र जी को विदा करने लगे तो बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए, जासु वियोग विकल पशु ऐसे। राम के वियोग में घोड़े रोने लगे। कौन रोने लगा मेरी मां? घोड़े। जब घोड़े रोने लगे तो जिनके वियोग में घोड़ों की ये हालत थी, उनके वियोग में वहां की प्रजा की क्या हालत रही होगी। अब राम जी आए, रोते हुए केवट के यमुन गंगा के तट पर आए और आवाज लगाई, केवट भैया, केवट मांगी नाव, भैया केवट यहां आओ, जरा नाव ले आओ। केवट बोला, मैं नहीं आता, मांगी नाव ना। राम जी ने कहा मांगी नाव, राम जी ने कहा केवट नाव लाओ, तो केवट बोला ना ना, मांगी नाव ना, मैं नहीं आता ना ना। क्यों क्यों नहीं आता? कहीं तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को खूब जानता हूं। अच्छा, केवट कौन से मर्म को जानता था? जिनके मर्म को लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जिनके चरित्र को, जिनके मर्म को 24 घंटे साथ में रहने वाले लक्ष्मण ना जान पाए, ब्रह्मा और शिव जिनके मर्म को ना जानते, वो केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा बताओ, कौन से मर्म को जानता है केवट? ये केवट पिछले जन्म में कौन था? केवट पिछले जन्म में कछुआ था। क्षीर सागर में जहां भगवान नारायण, लक्ष्मी जी चरण जिनके दबा रही हैं, भगवान नारायण लेटे हैं शेष भगवान पर, वहां पर एक कछुआ रोज समुद्र से ऊपर मुंह करता और भगवान नारायण के चरण जो है ना वो क्षीर सागर पर, तो उनके चरणों को जाकर छूने की कोशिश करता, तो शेषनाग भगवान फुसकार देते, तो वो भाग जाता डर के मारे। फिर वो मुंह उठाता और फिर वो भगवान के चरणों को छूना चाहता। लक्ष्मण जी ने कहा बार बार आ रहा, इसका काम ही तमाम कर दूं। अब की बार ऐसा फुसकारा कि बेचारा वो घायल हो गया, मरने लगा। तो मरते हुए उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे कुछ मांगा थोड़ी था, आपके चरण स्पर्श करना चाहता था, और बताओ मैं कब करूंगा? भगवान बोले, अगली जन्म में तू केवट बनकर आना, मैं राम बनकर आऊंगा, और तू खूब मेरे चरण धुलना, खूब आनंद से मेरे चरणों का स्पर्श करना। वही आज केवट बनकर आया और राम जी ने कहा, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जा। मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, आपके चरणों में बड़ा जादू है। आपके चरण ने स्पर्श कर दिया पत्थर का तो नारी हो गई। मेरी घरवाली कहेगी, यदि आपने मेरी नाव को छूकर नारी बना दिया तो नारी मेरी घरवाली कहेगी, मैं थी, तुम दूसरी कहां से ले आए। मेरा झगड़ा होगा और मेरे पास दो दो ना पत्नियों के लिए साड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपको पार नहीं लगा सकता। तो यही प्रतिपालू, मैं इससे परिवार पालता हूं। अब मैं क्या आपको पार लगा दूंगा तो ये नारी बन जाएगी, कल फिर मैं क्या कमा के खाऊंगा? तो केवट बोला, आगे से पानी थोड़ा कम है तो आप कमर से पानी है, आप लोग चले जाओ वहां से पैदल। तो ठीक है, राम जी बोले चले तो हम जाएंगे, पर संग में सीता है और सीता कमर तक पानी, मर्यादा है, घुटने तक पानी को तो पार किया जा सकता है, पुरुष तो कर भी ले, पर स्त्रियों की एक मर्यादा है कि कमर तक पानी नदी में हो से पार नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा है। तो राम जी बोले सीता कैसे पार करेंगे? अच्छा, यहाँ एक सवाल आप लोगों के दिमाग में कभी खड़ा नहीं हुआ, आज मैं एक सवाल आपके दिमाग में पहले खड़ा करता हूं, फिर उसका उत्तर दूंगा। सवाल ये है कि केवट से राम जी कह रहे हैं भैया पार लगा दो, वो इतने बहाने बना रहा, इतना कुछ कह रहा। एक बात बताओ, क्या घाट में कोई दूसरी नाव नहीं थी?
चल तेरी ना सही दूसरी सही। घाट में तो सैकड़ों नाव होती हैं, और जिस घाट से राम जा रहे हो तो वहां तो नाव खूब होंगी, तो क्या दूसरी नाव नहीं थी? तो सुनो, वहां दूसरी नाव थी या नहीं, इसको समझो। एक्चुअली उस क्षेत्र के राजा कौन थे आपको पता है? वहां के राजा कौन थे? पहले हर क्षेत्र के राजा होते थे, एक बड़ा राजा, फिर बड़े राजा के अंडर में छोटे छोटे राजा होते थे। तो जहां केवट नाव चलाता था उस क्षेत्र के राजा थे कौन, जानते हैं? निषाद राज। और निषाद राज राम जी के साथ थे। एक समय की बात है कि एक बार निषाद राज जंगल में रास्ता भटक गए थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तब वहां से केवट गुजर रहे थे, यही वाले केवट। तो केवट ने निषाद राज को पानी पिलाया। तो निषाद राज ने कहा, मित्र तुमने मेरी प्राणों की रक्षा की, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम मेरे से एक वरदान मांग लो। पहले के लोग देते बहुत थे, मांग लो, और आज के लोग मांगे मांगे नहीं देते। केवट ने पानी पिलाया, निषाद ने कहा मेरे से एक वरदान ले लो। केवट बोला अभी नहीं लेता, लगेगा मुझे तो महाराज मैं आपसे मांग लूंगा, आप राजा हैं मैं आपकी प्रजा हूं, मांग लूंगा। जब केवट ने सुना कि राम आ रहे हैं, इसी घाट से जाएंगे, तो केवट ने सोचा आज मांगता हूं। सारे लोग अपनी नाव, सारे केवट अपनी नाव में बढ़िया सिंहासन रखने लगे, मेरी नाव से राम पार जाएंगे, नाव सजाने लगे, रेशमी वस्त्र बिछाने लगे, हार फूल पहनाने लगे। केवट बोला मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं मखमली रुमाल भी बिछा सकूं और इतने फूल ला के सजा ना मेरी है। तो केवट गया निषाद जी के, हे निषाद महाराज दंडवत, आपने कहा था कुछ देने का, याद है? हाँ हाँ बोलो क्या चाहते हो? आज मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ के राजा हैं, मैं चाहता हूं आज इस घाट में केवल मेरी नाव रहेगी और रघुनाथ जी मेरी नाव से पार जाएंगे, ये मैं आपसे चाहता हूं। क्योंकि वचन दे चुके थे निषाद जी, और निषाद जी का वो क्षेत्र था, भीलों के राजा थे, जंगल के, वो जंगल का एरिया था, इसलिए वहां पर दूसरी नाव नहीं थी। केवट ने कहा जैसी टूटी फूटी मेरी लगेगी, ठीक। अब राम जी कह रहे हैं भैया जल्दी पार लगा। केवट बोला प्रभु जल्दी कैसे पार लगाऊं, तुम भी कहां जल्दी पार लगाते हो, तुम भी पार जल्दी नहीं लगाते तो हम भी जल्दी से पार नहीं लगाएंगे, इसलिए थोड़ा ठहरो। तो कैसे पार लगाएगा? तो केवट बोला पद कमल धोए चढ़ाई नाव ना, नाथ उतराई चहो। हे प्रभु मैं आपके चरण धोऊंगा और पार लगाऊंगा चरण धोकर, और मुझे बदले में उतराई ना चाहिए, आप पांव धुलवाओ। केवट बोला पांव धुलवाओ। राम जी बोले पांव धुलने की क्या जरूरत है, दर्शन ऐसी कर लो, जल्दी पार लगाओ। ना सरकार, तो फिर आप जाओ, हम नहीं उतारेंगे। अच्छा चलो। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट बड़ा चालाक है, कठौती में पानी नहीं लाया, कठौता में पानी। कठौता पुरलिंग है, उसे लगा कि भगवान के चरण से यदि कहीं कोई स्त्री विस्त्री बनने वाला नाटक हुआ तो कठौती लाऊंगा तो लड़की बनेगी, शादी का खर्चा चढ़ेगा सिर पर। कठौता लाया, बना तो छोरा बनेगा, नाव चलवाऊंगा उससे, इसलिए पानी कठवता भरी ले आवा। अच्छा कठौता में पानी से, कठौता जानते हैं? केवटों के पास कठौता होता है, केवट जिससे पानी उलीछता है, पानी भर के नाव न डूब जाए। केवट ने कठौते से कहा अरे कठौता, कई बार तूने हमें डूबने से बचाया है, आज हम तेरे द्वारा राम के चरण धोएंगे तो तू भी डूबने से बच जाएगा। कठौता को अमर कर दिया केवट ने। पानी कठौता भरी ले आवा, कठौता में लाया। अब पानी ले आया, बर्तन ले आया, पांव में पानी डाला, गंगा जी का जल धोला, तब तो आवाज लगाया अरे पप्पू की अम्मा सुनती हो? राम जी बोले किसे बुला रहे हो? बोले घरवाली को बुला रहे। घरवाली का क्या काम? बोले मेरे से 10 साल छोटी है।
मेरी आंखें कम काम करती हैं। आपके पाँव में जरा धूल रह गई ना तो नाव का काम खत्म हो जाएगा। तो पत्नी की आंखें जरा नई हैं, थोड़ा वो नई आंखों से देखेगी कहीं आसपास धूल लगी तो नहीं। अरे अम्मा जल्दी आओ, फलाने की अम्मा आओ। आई जी, क्या हुआ? जरा देखो प्रभु के चरणों में कोई धूल तो नहीं लगी, तुम भी जरा देख लो। पत्नी से भी धुलवाया। तब बेटे को ही आवाज लगा, अरे डबलू सुनते हो? आवाज, क्या हुआ पिताजी? अरे यहां आओ, तेरी आंखें नहीं है, तू देख। जरा राम जी के चरणों को धुलवाए रहा है सबसे, और धुलवाता जाए और राम जी के चरणों को पकड़ के हिलाता जाए। राम जी जब हिलने लगे, राम जी बोले गिराएगा क्या? केवट बोला सरकार यदि आप गिर रहे हो तो मेरे सिर पर हाथ रख लो। केवट चतुर कितना है। जब केवट के सिर पर राम जी ने हाथ रखा तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। केवट बोला आप रो क्यों रहे हैं? राम जी बोले आज तूने मेरे अभिमान को मिटा दिया केवट। कौन सा अभिमान? अरे मुझे ये अभिमान था केवट कि मैं लोगों को, मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज भक्त ने भगवान को गिरने से बचाया है। मुझे तो यही लगता था कि केवल भक्तों को भगवान का सहारा चाहिए, पर आज पता चल गया कि भगवान को भी भक्तों का सहारा चाहिए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट ने राम जी के चरण धोए। चरणामृत जब धोए तो चरणामृत धो करके केवट बोला कि मैं आपके चरण धोए बिना पार तो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगाएगा? मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं, मैं आपके चरण धोए बिना पार नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएगा पार? मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं। लक्ष्मण जी बोले अपने बाप की खा, मेरे बाप की सौगंध क्यों खाता? केवट बोला सरकार मैं आपके पिता की, देखो केवट चतुर है, सौगंध भी राम जी के पिता की खा रहा, अपने बाप की नहीं खाता। कसम आपके पिता की सौगंध खाता हूं, बिना चरण धोए ना उतारूंगा। क्यों? लक्ष्मण जी बोले मार दूंगा, जब से कह रहा है नहीं धोऊं, नहीं उतारूंगा, नहीं उतारूंगा, मार देता हूं तुझे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया तो केवट ने कहा अच्छा लक्ष्मण जी मार दो, मैं मर जाऊंगा। तो यमराज जी पूछेंगे तुझे किसने मारा? तो मैं बोलूंगा कि रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। रघुनाथ जी के प्राणों से प्रिय बंधु भैया लक्ष्मण ने मुझे मारा। और पूछेंगे यमराज कहां मरा? मरता हूं कहां सुचि गंग के तीर, गंगा के तट पर लोग मरने को तरसते हैं, मैं यहां मरूंगा। और पूछेंगे कि गवाही कौन? तो मैं कहूंगा कि राम जी मुझे देख रहे हैं। यमराज पूछेंगे कि तुम्हें लक्ष्मण जी ने क्यों मारा? तुमने कोई अपराध किया होगा। तो केवट बोला अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पाव पखारत हो। यदि आप मुझे बाणों से मार दोगे तो मैं मर के जाऊंगा। यमराज जी से कहूंगा कि मैंने राम जी के चरणों को धोने की कोशिश की तो लक्ष्मण जी ने मुझे मार दिया। लक्ष्मण जी के बाण छूट गए, और जब बाण छूटा तो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन। वनवास जब घर से निकले राम जी, तब से लेकर आज तक राम जी कहीं रास्ते पर हंसे नहीं, रोते रहे अपने भक्तों की याद में। केवट बोला सरकार मेरे दरवाजे से रोते रोते, मेरे दरवाजे पर रोते रोते आए हो, हंसा कर ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं। इसलिए केवट ने राम को हंसाने के लिए ये सारा कुछ करता है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे, किससे लपटे हुए वचन है केवट के? प्रेम से। भगवान किसकी भूख रखते हैं? प्रेम की। प्रेम सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे हंसे किसकी तरफ?
चितई जानकी, जानकी सीता माँ और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंसे। क्यों हंसे? सीता जी भगवान के एक पांव दबाती हैं, लक्ष्मण जी राम जी के एक पांव दबाते हैं, तुम दोनों एक एक दबाते हो, आज ये दोनों मांगता है, इसलिए राम जी हंस पड़े। किसके जैसा भाग्यशाली आप भी नहीं। इसलिए सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अब कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहे तब नाव न जाई। अब जो बने भैया करो। तो जिसके नाम को लेकर एक बार व्यक्ति भवसागर से पार हो जाए, आज वो राम जी कहते हमें पार लगाओ। वाह प्रभु, संसार में सबको पार लगाते लगाते आज राम को भी पार जाने की जरूरत पड़ गई। केवट से नाव मांगी, कठौता में पानी लाया और घिस घिस के चरण धो करके, और जब चरण धोया तो राम जी बोले अब तो धुल लिया, अब तो पार लगा। बोले नहीं, पहले जो वेटिंग में है उन्हें पार लगाऊंगा। राम जी बोले वेटिंग में? वेटिंग में कौन है? मैं ही, और कौन तेरे द्वार पर खड़ा है? केवट बोला ना सरकार, आप ही मेरे रास्ते पर हो, ऐसा नहीं। तो कौन है? केवट ने कहा पितर पारो कहीं प्रभु पुनि, हे प्रभु पद पखारी जलुपानी करी, आप सहित परिवार चरणामृत पिया, परिवार को पिलाया और पितरों के नाम से राम का चरणामृत छिड़क दिया कि मेरे पितर भी तर जाए राम के चरणामृत से। इसलिए चरणामृत पिया करो। चरणामृत आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की बड़ी महिमा है कि चरणामृत कोई पितरों के नाम से छोड़ दे, उनकी भी सदगति हो जाती है। इसलिए मंदिरों में चरणामृत पहले दिया जाता है। पिया करो। भगवान लड्डू गोपाल जी को नहवाकर, शालिग्राम भगवान जी को नहवाकर जो पानी बचता है वो चरणामृत होता, वो अमृत होता है। अब केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, और नाव में जब बिठाया तो मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। अब राम जी की नाव जब चली तो बीच भंवर में नाटक किया केवट ने, नाव को डगमग 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 डुलाने लगा। राम जी बोले धीरे चल, डुला रहा, हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोला सरकार आपको तैरना नहीं आता तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कितना चतुर है। केवट तुमने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं आपको छोड़ सकता हूं प्रभु, पर आपने जिसको पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ता, आप मुझे पकड़ लीजिए। मैं आपको नहीं पकड़ता, आप मुझे पकड़ लीजिए। मेरी मां भगवान को तुम कभी ना पकड़ना। भगवान से सदा कहना कि प्रभु मुझे क्या पता कि तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, तुम हमें पकड़ लो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो, अपना हाथ उठाओ, भगवान से भाव से कहो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता, उत्केवट उतरी दंडवत कीन्हा। जब आए थे तो दंडवत नहीं किया, जा रहे हैं तो दंडवत करता है ना। हाँ, दंडवत का मतलब समर्पण। हे प्रभु मैं अभी समर्पण नहीं करूंगा तो लड़ कैसे पाऊंगा, आखिरी में करूंगा। अब केवट ने जब उतार दिया तो केवट, राम जी ने कहा मैं कुछ उतराई तो देता पर कुछ नहीं है, तो सीता मैया ने अंगूठी दे दी। आजकल की स्त्रियां पति पर संकट आए और पति कहे जरा तुम्हारा रानी हार दे दो, नहीं हमारे पिताजी का हम कैसे दे दे। पति का साथ नहीं देती हो मेरी माँ, दिया करो। जो देती हैं उन माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, उन बहन बेटियों स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ। कुछ लोग, और सीता मैया ने तुरंत उतार के दे दिया, दे दो अंगूठी। राम जी ने अंगूठी दी तो केवट बोला सरकार मैं आपसे अंगूठी नहीं ले सकता, उतराई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि धोबी से ना धोबी ले तो उतराई, धोबी से ना धोबी ले तो नाई से ना नाई ले तो उतराई, दे के नाथ जात ना बिगाड़ियो।
हमारी तुम्हारी जात एक है ना। धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, सेविंग के सेविंग वाले भैया नाई नाई से पैसा नहीं लेता। आप भी केवट, हम भी केवट। राम जी बोले हम कौन से केवट, हम क्षत्रिय हैं, हम नाव नहीं चलाते। सरकार झूठ मत बोलो। राम जी बोले हम झूठ झूठ नहीं बोलते। केवट बोला सरकार मैं भी पार लगाता हूं, आप भी पार लगाते हैं, दोनों का काम एक सा है। फर्क कितना है, मैं गंगा पार लगाता हूं गंगा से, आप भवसागर से पार लगाते हैं। मैं छोटा केवट हूं, आप बड़े केवट हैं। आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, मरकर मैं आपके घाट आऊंगा, आप मुझे पार लगा देना, हिसाब बराबर, अंगूठी देने की जरूरत। धन्य है मेरे राम। इसलिए कहता हूं कि केवट ने राम को क्या दिया, केवट ने राम को क्या दिया, अरे उसने अपने आप को दे दिया। केवट ने राम को पार लगाया। राम जी देखो लेते हैं तो देते हैं। राम जी यदि पार उतरे तो राम जी का भाव देने का था। इसका मतलब भगवान 1 रुपया लेते हैं और 1 के बदले लाखों करके देते हैं। किसान से 1 गेहूं का दाना लेते हैं और 1 गेहूं के दाना से बताओ 1 गेहूं की बाली में कितने दाने होते होंगे, कितने। 1 गेहूं के दाने से जब पौधा तैयार होता तो 1 बाली में कितने दाने होते होंगे, लगभग 70-80, कई बार 100। जैसे मक्का होता है ना, 1 मक्के के दाने से 1 पेड़ पर 3 मक्के होते हैं और 1 मक्के में कम से कम 100 से ऊपर दाने होते हैं। मतलब 1 दाने के बदले भगवान ने 300 दाने दिए। और गेहूं 1 दाने के बदले 1 बाली में कम से कम गिन के देखना 60-70 दाने से ज्यादा ही होंगे, मेरा हिसाब कहता है। तो बताओ 1 दाने के बदले प्रकृति माटी तुम्हें 70 गुना करके लौटाती है, तो भगवान कितने गुना करके लौटाएंगे।